मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैम अच्छे हैं। अच्छे हो, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, अपने चैप्टर हो गए 4 कंप्लीट ज्योग्राफी में। कितने हो गए? 4। 4 सभी ने कर लिए? यस मैम। तो आगे का है ना जो चैप्टर है ना वो 5 करना है आपको, और पीछे जो 4th चैप्टर है आपका 1st से लेकर के 4th तक, उनको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है बेटा, अभी आपके जैसे यूनिट टेस्ट होंगे तो सभी बच्चों को उस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आपका सिलेबस दे दिया जाएगा किस में से कितना आएगा, और उसकी चैप्टर को अच्छे से रीड करके उसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना, चैप्टर के बीच से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा चैप्टर 5th है, तो 1-2 और बातें हैं जो गुड मैनर्स की। देखिए आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को विश करते हैं सुबह उठ करके, है भाई? विश करते हो अपने पेरेंट्स को? भूल गए सभी, है ना? यस मैम। भूल गए? क्या करते हो? बताओ बताओ, मैम शाबाश। करते थे मैम, करते थे। करते थे, वेरी गुड। कौन सा बच्चा है, नाम बताओ अपना। मैम मैं प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, अपने घर में जितने भी बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनको सुबह उठते ही पैर छुओ, उनको विश करो। ठीक है ना, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने काम की शुरुआत करें। तो सबसे पहले देखिए आपको पेरेंट्स को विश करना है और घर पे भी डिसिप्लिन से रहना है। ठीक है ना, जो काम दिया जाता है उसको सही तरीके से आपको करना है। राइटिंग है ना आपकी सुंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने गंदी राइटिंग कर दी और कुछ कर दिया। अभी सब टीचर्स है ना, सभी टीचर्स आपके 5-5 बच्चों के होमवर्क है ना अपने पास भिजवाएंगे, भैया आपको भेजना है, इसको भेजना है मेरे पास डेली काम करके सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो जो पर्सनल व्हाट्सएप है टीचर्स के ग्रुप में, उसके ऊपर आपको भेजना है जिस भी सब्जेक्ट का काम आपका हो रहा है, उस सभी का आपको नाम दे दिए जाएंगे, भाई इस बच्चे का मेरे पास भेजना, इस बच्चे का मेरे पास भेजना। तो ऐसे आपको करना है। तो देखिए अपना जो चैप्टर 5th है उसके अंदर है, पार्ट का नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। क्या है पार्ट का नाम? मेजर हेलो, लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। यस। जिसके पास बुक है ना बेटा, वो बच्चे बुक्स खोल लिया करो अपनी। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर देखिए ना, कहता भी हमारी जो पृथ्वी है ना उसकी भू आकृतियां कैसी है। तो आप देखिए इस पाठ के अंदर हम जानेंगे भाई, कहीं पर तो पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर समतल मैदान है, और कहीं पर प्लेटू पठार हैं। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे भी, लैंड फॉर्म्स भू आकृतियां कैसी है, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, लैंड फॉर्म्स एंड पीपल। ठीक है, भू आकृतियां और लोग कैसे किस स्थान पर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा है इस चैप्टर के अंदर लैंड फॉर्म्स, भाई भू आकृति। देखिए, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेराइड, मतलब पृथ्वी का जो धरातल है ना वो कहते भी कई तरह, मतलब अलग अलग प्रकार का है। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थान ऐसे हैं, दिस इज सेवरल थाउजेंड्स मीटर्स अबोव द मीन सी लेवल, while at other place is the it is लेवल एंड फ्लैट। नु कहते भी कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो समुद्र तल से नु कहते भी हजारों मीटर ऊपर हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल समतल है, उसके लेवल में हैं। These variation of on the land surface are called relief features of landforms। नु कहते भी इस तरह की जो अलग अलग हमारी जो जमीन है उसकी आकृतियां हैं, पृथ्वी का जो हमारी धरती का जो सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स, यानी कि भू आकृतियां। समझ गए सभी बच्चे? आगे देखिए, देर आर ए वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब हमारी पृथ्वी का जो धरातल है ना उसमें कई तरह की भू आकृतियां हैं। दीज लैंड फॉर्म्स इंक्लूड प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स, हिल्स एक्सेट्रा। कहते भी ये जैसे भू आकृतियां कैसी कैसी, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे समतल मैदान है, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियां हैं, इस तरह की आप देखते हैं। ठीक है, the land features appear to the permanent but in actual they are continuously undergoing change। कहते हमारी जो पृथ्वी है ना उसकी जो आकृतियां हैं
मतलब वो परमानेंट होती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मतलब कंटिन्यूस अंडरगोइंग चेंजिंग, भाई इनके अंदर जो है ना कई कई बार क्या होता है चेंजिंग हो जाता है। दीज लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब ये जो हमारी भू आकृतियां है ना, इनके मतलब परिणाम है वो दो प्रोसेस से मिलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल से। भाई एक तो बाह्य उसकी जो आकृतियां होती है, एक इसकी होती है आंतरिक आकृतियां, ठीक है ना। जैसे अपने शरीर के पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, तो कुछ तो अंग ऐसे होते हैं जो शरीर के हमें बाहर दिखाई दे, जैसे भाई आईज है, नोज है, ईयर है, ठीक है। और कुछ हमारे जैसे अंदर है, जैसे लंग्स है, किडनी है, हार्ट है। तो कहते हैं इस तरह से इसके भी दो प्रोसेस हैं। दीज प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग दैट ओक्यूर इन द लैंड फॉर्म्स। कहते हैं ये दोनों प्रोसेस है ना, पृथ्वी के अंदर जो बदलाव आते हैं उनको भू आकृतियां होती हैं, उनको बदलने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सम ऑफ दीज चेंज ओक्यूर सडनली व्हाइल सम रेगुलर। मतलब कुछ इसके अंदर बदलाव तो जो ऐसे होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, और कुछ सम ऐसे होते हैं जो ग्रेजुअली जो होते रहते हैं। देखिए, द वेदरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, ना सॉरी वियरिंग। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। कहते हैं पृथ्वी का जो भाग होता है ना, ऊपरी जो भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं भी, इरोजन कहते हैं, कटाव कहते हैं। जैसे भाई ऊपर की जो परतें हैं वो कट जाती है। दिस सरफेस दैट इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन इज रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। कहते भी इस तरह जो हमारे पृथ्वी का जो धरातल है ना, कहते भी ये जो इसका प्रोसेस है ये बहुत धीरे चलता है, और कहते भी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन इज ऑल्सो एज द sedimentation by which winds water or ice transport erode sediments and deposit in the other लोकेशन। कहते भी ये इनके अंदर जैसे सेडिमेंट्रीज हैं, भाई जो चट्टाने वगैरह हैं, हवाएं हैं, पानी है, आइस जो ट्रांसपोर्ट है, वो सभी इसके अंदर कहते भी जो इसकी लोकेशन जो होती है उसके अंदर ये डिपॉजिट होते हैं। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर एंड सी वेव्स। कहते हैं इसके अंदर दो प्रोसेस जो होते हैं, कहते भी जैसे रनिंग जो वाटर होता है, या समुद्र के अंदर जो लहरें जो उठती हैं, आइस एंड वाइंड, बर्फ जो है, हवा है। कहते भी लेट अस डिस्कस द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। कहते भी आओ हम इसकी जो भू आकृतियां अलग अलग है उनके बारे में हमें जाने। तो सबसे पहले देखिए माउंटेन्स। भाई माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से ये बने, और क्या क्या इनके फायदे। देखिए पहला है, ए माउंटेन कैन बी डिस्क्राइब एज एनी नेचुरली एलिवेटेड सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते जो माउंटेन्स जो है कहते वो नेचुरली इवेंट्स है, घटनाएं जो होती है उनके कारण से पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर बने हुए। इट इज लैंड फॉर्म्स दैट राइजेस। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज निकाल। अबाउट द सराउंडिंग टेरेन। कहते भी ये जो भू आकृति है ना, कहते भी ये ऊपर की ओर उभरा हुआ जो भाग होता है, और जनरली माउंटेन्स आर हायर देन 900 मीटर्स। कहते भी जो माउंटेन्स है उनकी ऊंचाई कहते भी 900 मीटर तक है। दोज लेस देन 900 मीटर्स आर कॉल्ड हिल्स। कहते भी ये दोज लेस देन 900 मीटर्स आर कॉल्ड हिल्स। कहते भी 900 मीटर से जो कम है उनको हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं। भाई इससे ऊपर जो है उसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। उससे जो नीचे रह जाती है जिनकी हाइट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हिल्स कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं। पहाड़ियां तो देखिए आपने आपके आसपास, देखिए नहीं देखिए भाई, मैम देखिए, देखिए ना। तो देखिए मोर एवर माउंटेन्स आर मच स्टेपर्स देन द हिल्स। मतलब माउंटेन्स जो होते हैं ना वो हिल्स से क्या होते हैं, काफी ऊंचे होते हैं। इट इज surprising to know the mountains do not only exist of the earth's surface but also beneath the oceans। कहते भी हम देखते भी ये सरप्राइज होते कहते भी जो माउंटेन्स जो है ये हमारे पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर ही नहीं, बल्कि ये जो कहते भी जो ओशियंस है उसके अंदर भी इसका कुछ पार्ट है। जनरली माउंटेन्स है बोर्ड बेस एंड कोनिकल टॉप्स। कहते भी
जो ये माउंटेन्स जो होते हैं इनका जो उनका बेस जो होता है नीचे का वो काफी चौड़ा होता है, ठीक है। मैं नीचे से इनकी जो आकृति है वो नीचे बहुत ही चौड़ी होती है और ऊपर जाकर के आप देखते हैं इनकी शेप है वो टॉप सी हो जाती है, भी ऊंचाई पर चली जाती है। ऑन द माउंटेन्स टेम्परेचर रिमेन्स लेस एज कंपेयर टू द प्लेन एरियाज, भी जैसे जो समतल जो भाग होता है उससे जो माउंटेन्स के ऊपर जो टेम्परेचर है ना वो लेस होता है, कम होता है। सम माउंटेन्स आर हायर देन द क्लाउड्स, मतलब कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। सच माउंटेन्स है वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, मतलब कुछ माउंटेन ऐसे जहाँ पर बहुत ही ठंडी मतलब जलवायु होती है वहाँ की। दीज माउंटेन्स हैव लार्ज रिवर्स ऑफ आइस दैट आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, मतलब ये माउंटेन्स जो है ना मतलब बड़े स्तर पर ये बर्फ से ढके हुए होते हैं। रिवर्स ऑफ आइस भी इसको कहते हैं। तो ये ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ पर जो बर्फ जो होती है उसकी पूरी चद्दर की चद्दर वहां पर बिछी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। The glacier are the main source of water for the rivers. जो ग्लेशियर जो है वो कभी हमारे जो नदियां हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन है पानी का। बोल्टेरो, सियाचिन्स, यमुनोत्री, गंगोत्री एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयज माउंटेन्स। कभी जैसे बोल्टारो है, सियाचिन है, यमुनोत्री है और गंगोत्री है, भी ये है ना, ये सभी जो नदियां हैं ग्लेशियर से यानी कि हिमालय जो माउंटेन्स है वहां से निकलती है। उसकी जो बर्फ पिघलती है ना वो इन नदियों के अंदर बहती है और ये जो ग्लेशियर से जो नदियां निकलती है पूरे वर्ष भर बहती रहती है। माउंटेन्स हैव ग्रेट हायर थ्रो विच द रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स, माउंटेन्स जो होते हैं ना वो काफी ऊंचे होते हैं और कभी नदियों के अंदर उनका जो पानी है वो नदियों की ओर नीचे नीचाई की ओर बहता है। जनरली प्राय द माउंटेन्स आर फाउंड इन द कंटिन्यूस चेन, कभी जो माउंटेन जो पर्वत होते हैं ना वो एक मतलब उनकी लगातार एक श्रृंखला सी होती है। आप देखेंगे पर्वत बहुत लंबे चौड़े होते हैं, उनके बीच से कोई भी रास्ता नहीं होता, एक बार शुरू हो जाते हैं तो काफी लंबाई तक वो चले जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस चेन कहते हैं। माउंटेन है जो लगातार उनकी एक चेन सी होती है। दिस चेन इज नोन एज द माउंटेन रेंज, मतलब इस चेन को हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। भाई एक शुरू हो गया फिर उसके बाद दूसरा शुरू हो गया यानी कि उनका अंत ही नहीं आता। दीज रेंज आर यूजुअली फाउंड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये जो श्रृंखलाएं है ना वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल पाई जाती हैं। दीज पैरेलल रेंज आर एक्सपेंडेड अबाउट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब ये जो पैरेलल रेंज होती हैं ये लगभग हजारों किलोमीटर दूर तक ये चलती रहती है। अब देखिए द हिमालयज इन एशिया, हिमालयज है वो कहाँ पर है, एशिया में। द अल्प्स इन द यूरोप, अल्प्स जो है वो यूरोप के अंदर है। एंड द अंदस इज द साउथ अमेरिका, जो अंदस है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। ये एग्जाम्पल किसके हैं, माउंटेन रेंज के हैं। देखिए हिमालयज है जो सबसे ऊंचा है। सम माउंटेन्स आर अंडर द सी ऑल्सो, मतलब कुछ माउंटेन ऐसे जो समुद्र के अंदर भी है। दीज माउंटेन्स वर फॉर्म्ड सेवरल ईयर्स एगो, मतलब ये जो माउंटेन्स है ना काफी वर्षों पहले के बने हुए हैं। समझ गए सभी बच्चे, हेलो, समझ आया बेटा? यस मैम। हाँ बोला करो बेटा, आवाज आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, भाई जो माउंटेन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। अब देखिए इनका अलग अलग आपको समझाया गया है विद आपकी जो बुक्स है उसके अंदर डायग्राम इनके दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए फोल्ड माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स रेंज ऑफ द वर्ल्ड such as the Himalayas, the Alps, the Rockies, and these are fold mountains। ज्यादातर जो माउंटेन रेंज है ना पूरे वर्ल्ड की, जैसे हिमालयज है, अल्प्स है, रॉकीज और अंदेस जो है ये सब फोल्ड माउंटेन्स है ना उसकी रेंज में आते हैं। एज these mountains have been formed recently, they are also known as young fold mountains। ये जो माउंटेन्स है ना इनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ से इसको कहें, द अरावलीज वर फॉर्म्ड मच अर्लियर एंड
आर नोन एज फोल्ड माउंटेन्स। नु कहते भी जो अरावली जो है नु कहते भी वो पहले से ही बनी हुई है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा जफाई करी जा फोन। ओरिजिनली द रॉक्स strata of the fold mountain was laid down as sediments in the water bodies। मतलब जो ये फोल्ड माउंटेन्स है मतलब इनके जो डाउन्स में ये सेडिमेंट्स जो इन वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं। द रॉक्स स्ट्रेटा वाज लेटर अपफिल्ड बाय द हॉरिजॉन्टली कंप्रेशनल फोर्स एंड circumambient the top layer of the sediments into the arches and trod। मतलब ये जो माउंटेन्स है ना, ये मतलब हॉरिजॉन्टली जो कंप्रेशनल जो फोर्स है उसके कारण से बने हुए होते हैं, और इनके अंदर भी लेयर्स जो होती है, इनकी टॉप लेयर्स होती है वो सेडिमेंट्री जो होती है उनके अंदर होती है। उसके बाद देखिए ब्लॉक माउंटेन्स। When two plates on the earth crust diverge or get pulled apart, मतलब इसकी दो प्लेटें जो होती है, क्रस्ट जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचती हैं। फीचर्स अपीयर्स ऑन द अर्थ सरफेस, फ्रैक्चर्स अपीयर्स ऑन द अर्थ सरफेस। इससे क्या होता है, पृथ्वी जो धरातल होता है उसके अंदर क्या होता है, मतलब टूट जाता है वो। दीज फ्रैक्चर्स आर कॉल्ड फॉल्ट्स। उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं। व्हेन टू फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड alongside each other, large area get displaced vertically along the two flat lines। मतलब इससे क्या होता है, जैसे इनके जो बड़ा जो एरिया जो होता है ना वो वर्टिकली उसमें डिस्प्लेस हो जाता है, और इसके अंदर दोनों जो लाइनें होती है उनके अंदर क्या हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। द लैंड बिटवीन द फॉल्ट लाइन्स आइदर सबसाइड्स यानी कि फॉल्स और राइजिंग अपवर्ड्स, यानी कि वो जो उसके बीच की जो जमीन जो होती है ना तो फॉल्ट के कारण से क्या होती है, वो टूट जाती है और फैल जाती है, ऊपर की ओर ऊपर नीचे हो जाती है। द अपलिफ्टेड सेक्शंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड होस्ट एंड द सबसाइडेड सेक्शन इनटू द कॉल गार्बेंस। मतलब इसका जो ऊपरी भाग जो निकला हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और इसका जो दूसरा जो सेक्शंस होता है ना सब साइडेड, उसको हम क्या कहते हैं, गार्बेन कहते हैं। The subsided sections are also referred to as rift valley। मतलब इसका जो सबसाइडिंग जो सेक्शंस होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। जो नीचे का जो निचला भाग जो होता है उसको वैलीज कहते हैं, घाटियां कहते हैं। आप देखा हो पहाड़ जो होते हैं उनके ऊपर पास पास भी क्या होती, खाइयां होती काफी गहरी, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैलीज कहते हैं। समटाइम्स रिवर्स में फॉलो थ्रू द रिफ्ट वैली। तो कभी कभी क्या होता है, जो नदियां हैं वो उसमें वैली में से बहती हैं। द राइन्स रिवर्स वैली इज द रिफ्ट वैली एंड द ओसागोज माउंटेन्स इज द फ्रेंच आर ब्लॉक माउंटेन्स। मतलब जो राइन रिवर्स वैली है तो वो रिफ्ट वैली है, और ओसागोज है माउंटेन्स मतलब वो फ्रेंच के अंदर जो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए वोल्केनिक माउंटेन्स। कौन सा, वोल्केनिक माउंटेन्स भी ज्वालामुखी के द्वारा जो होते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर कोन शेप्ड माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनोज। मतलब ये जो वोल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं ना मतलब इनकी जो शेप होती है ना वो कैसी होती है, एक कोण के आकार की होती है। लावा एंड गैसेज आर थ्रो अप बाय ए वेंट इन द अर्थ सरफेस। मतलब इसके अंदर जो लावा और जो गैसेज होते हैं ना वो पृथ्वी के बाहर निकलती हैं पृथ्वी का जो सरफेस उसके ऊपर, उसके कारण से ये बनते हैं। दिस लावा ऑफन सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म्स ए माउंटेन अराउंड द वेंट। मतलब उसके अंदर जो तरल पदार्थ जो निकलता है ना उसके कारण से मतलब फिर ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो एक माउंटेन यानी कि एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। फिर उस समय तो निकलती ज्वालामुखी जब फटता है तो गर्म होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद क्या होता है ये कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो इस कारण से इसका माउंटेन का निर्माण हो जाता है। द
Top of such as a mountains often has a bowl shaped depression called a crater. कहते हैं इस तरह जो इसका टॉप का जो भाग होता है ना माउंटेन्स का, वो एक कहते हैं बाउल यानी कि कटोरे की तरह होता है, उसकी शेप का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनोज। भाई किस तरह से जो ये है ना ज्वालामुखी बनता है वोल्केनोज। व्हेन टू प्लेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करती है, वन प्लेस में बी फोर्स अंडर द अदर, एक कहता है प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर फोर्स डालती है, बल डालती है। द सच एज केस ए पार्ट ऑफ द फोर्स प्लेट में मेल्ट, तो कहते हैं इसके फोर्स के कारण से उसका क्या होता है, उस प्लेट का जो पार्ट है ना वो पिघल जाता है, क्रिएटिंग मैग्मा, फिर वो क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। ऑन फाइंडिंग ए वीक स्पॉट और क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस द मैग्मा पुश आउट थ्रू आउट इट, कहते फिर उसके बाद कहते जो कमजोर जो ये हो जाता है ना, क्रैक्स होने के बाद पृथ्वी जो धरातल मतलब कमजोर हो जाता है, और उसके अंदर जो मैग्मा है ना वो उसको क्या करता है, धकेलता है पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर, उसको धकेलता है। when two plates pull away from each other, जब कहता है दो प्लेटें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, they may also provide a vent for the molten magma to comes out, तो कहते हैं फिर वो जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है ना वो बाहर की ओर आ जाता है। सम ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन्स आर माउंटेन एटिना इन इटली, कहते भी जो वोल्केनिक माउंटेन्स है ना उनके उदाहरण ये दे दिए गए। कहते भी माउंटेन जो एटिना है वो इटली के अंदर है, वोल्केनिक माउंटेन्स है, ये एग्जांपल सुन लेना आप ध्यान से, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जो वोल्केनिक माउंटेन्स है उनके नाम लिखिए कोई भी दो के, तो माउंटेन एटिना इन इटली, माउंटेन एटिना है वो इटली के अंदर है। माउंटेन फ्यूजियामा इन जापान, और जो माउंटेन फ्यूजियामा है वो जापान के अंदर है। और माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका, और माउंटेन किलिमंजारो है वो अफ्रीका के अंदर है। मैनी ऑफ दीज माउंटेन्स हैव डिपॉजिट ऑफ रिच मिनरल्स एंड फर्टिल ब्लॉक सोयल, उनका तभी ये जो माउंटेन्स है उनके अंदर बहुत अधिक जो मिनरल्स है वो बहुत अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं, और कहते भी इनके अंदर जो ब्लैक सोयल है वो काफी उपजाऊ है। अब देखिए कहते बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, भाई जो माउंटेन्स हैं वो हमारे लिए किस तरह से सहायक है, किस तरह से उनको क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उनका क्या महत्व है, देखिए माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर, कहते माउंटेन्स जो है कहते भी हमारा जो पानी है उसका क्या है, स्टोर हाउस है। मैनी रिवर्स ऑर्गेनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स विच आर फॉर्म्ड इन माउंटेन्स, कहते भी बहुत सी नदियां हैं जो ग्लेशियर से बनती है, वो क्या हो गया माउंटेन से ही निकलती है, वहीं से बहती है। दिस वाटर इज कॉमनली यूज फॉर इरिगेशन पर्पज एज वेल एज इट टैप टू, नदियों का जो पानी होता है ना, उसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल हम अपने खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं, और दूसरा कहते हैं उससे बिजली है वो उत्पन्न की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड बाय टैपिंग द पावर ऑफ वाटर, कहते भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो किससे पैदा की जाती है, कहते भी जैसे पानी जो है वो ऊंचाई से गिरता है तो उसके द्वारा वो बिजली है वो बनाई जाती है। उसके बाद देखिए exceptionally high mountains like the Himalayas in Asia affect the climate and weather in a great way, कहते भी जो जैसे हिमालय पर्वत है जो एशिया के अंदर है, कहते भी ये हमारा जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु है और जो मौसम है उसके अंदर काफी प्रभावित होता है। This is because the stand and barriers to regularly circulating air masses, कहते भी ये है ना एक बैरियर का कार्य करता है, कहते भी जब जैसे आप देखते भी जब हवाएं जो होती है, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, कहते भी बादल जो उनके अंदर पानी की जो वाटर वेपर्स होते हैं तो उसमें बादल भारी हो जाते हैं, हवा ठंडी हो जाती है, तो वो इनसे टकराती है, तो कहते ये उनको रोकने का यानी कि एक बैरियर का कार्य करते हैं। Mountains are very rich in the flora and fauna. Flora means plant life and fauna means animals life, कहते भी माउंटेन्स है ना वो भी कहते बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहते भी जैसे प्लांट लाइफ है पौधे हैं उनके लिए भी, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो क्लियर हो गया, फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ और फ्यूना मीन्स एनिमल लाइफ।
आगे देखिए, द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स यूजुअली हैव फॉरेस्ट। जो स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स है प्राय उनके पास क्या है, वनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। ये जो वन होते हैं ना, वो हमारे जो क्लाइमेट जो होता है उसको प्रभावित करते हैं। ट्रेस अल्टर द एनवायरमेंट इन विच वी लिव बाई मॉडरेट द क्लाइमेट। इसके कारण से क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण है जिसमें हम रहते हैं वो मध्यम वर्ग का बन जाता है, यानी कि न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी होती है। The trees present on the mountains are beneficial in many ways। जो हमारे पर्वत माउंटेन्स है उनके ऊपर जो पौधे जो हैं, पेड़ हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेनिफिशियल है, भी लाभदायक है। दे प्रोवाइड फ्रूट, शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, फ्यूल्स, टिम्बर्स, रबर एक्सेट्रा। उनके द्वारा ही वे हमें क्या क्या चीजें देते हैं, फ्रूट्स भी हमें मिलते हैं पेड़ पौधों से, हम शेल्टर फॉर एनिमल्स, पशु जो होते हैं, जंगली जो पशु होते हैं उनके लिए वो आश्रय होते हैं, और ईंधन के लिए उनसे हम लकड़ियां मिलती है, फ्यूल्स जो है, टिम्बर्स जो इमारती लकड़ियां होती हैं, और रबर आदि हमें उनसे ही मिलता है। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, हमें बहुत सी औषधियां भी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो इसलिए जो माउंटेन है उनके साथ साथ जो वहां पर पेड़ भी जो उगे हुए हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। Mountains have always been on one of the most preferred tourist destination। माउंटेन्स जो है ना वो हमेशा ये हमारे जो टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। We all love to go to the hill station to admire the natural scenic beauty। इससे क्या करते हैं भाई, आप देखते हैं भाई लोग घूमने के लिए पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पहाड़ी स्टेशन है उनके अंदर वहां पर घूमने के लिए आते हैं। वहां की जो नेचुरल जो सुंदरता है ना उसका वो आनंद लेते हैं। जैसे आप बहुत से लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग उनके लिए जाते हैं। Do you know which mountains in India are the most favorite tourist spots? क्या आप जानते हैं कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो जो टूरिस्ट जो लोग आते हैं, जो सैलानी लोग आते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ओटिया इन साउथ इंडिया। ओटिया जो है वो साउथ इंडिया के अंदर है, जैसे गुलमर्ग, शिमला, दार्जिलिंग इन हिमालयाज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ देम। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं और काफी इनको लाइक करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुलमर्ग, शिमला, दार्जिलिंग आदि ऐसे स्थान है जहां पर जो टूरिस्ट लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। They are also sporting events held on these mountains of tourist attractions which includes trekking, पैराग्लाइडर्स, स्कीइंग एक्सेट्रा। इसके अंदर आप देखते हैं टूरिस्ट जो लोग आते हैं, जैसे बर्फीला जो इलाका होता है उसके अंदर लोग भी क्या करते हैं, जैसे पैराग्लाइडर्स चलते हैं और स्कीइंग करते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, माउंटेन्स के टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? मैम 3 कौन कौन से बेटा? शाबाश। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन्स। अच्छा, आप में से कोई बच्चा गया इनमें घूमने के लिए, कहीं भी गया हो, मैसूर गया हो, नैनीताल गया हो, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं, सैलानी लोग आते हैं ना? बताओ कोई बच्चा गया हो आप में से घूमने के लिए? कोई नहीं गया है भाई? यस मैम। तो अच्छे से पढ़ाई करना और उसके बाद फिर घूम के आना सारे बच्चे, ठीक है भाई? अब आगे देखिए प्लेटू। हाँ, प्लेटूज। मतलब प्लेटूज क्या होते हैं देखिए, the vast area of flat elevated land that is generally bounded by steep slopes is known as plateaus। कुछ ऐसा इलाका जो होता है जो स्टीप स्लोप्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटूज कहते हैं। जैसे आपने देखा तिब्बत जो प्लेटू दे रखा हमारा तिब्बत का जो पठार है, तो इसके अंदर कुछ तो क्या होता है, समतल भाग होता है, कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा
होता है। एज प्लेट्यूज आर फ्लैट एंड विदाउट एनी रिलीफ दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स। टेबल लैंड्स मतलब जो प्लेट्यूज जो होते हैं ना उनको तो फ्लैट होते हैं एंड विदाउट एनी रिलीफ्स और बिना रिलीफ्स के होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड्स। इनको क्या कहते हैं हमें टेबल लैंड्स कहते हैं। नियरली 45% ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज। मतलब हमारी जो 45% जो जमीन है ना वो किसके द्वारा ढकी हुई है प्लेट्यू ने कवर कर रखी है। सम प्लेट्यूज सच एज द डक्कन प्लेट्यूज of India and the Tibetan plateaus extends over thousands of kilometers। मतलब कुछ पठार ऐसे जैसे डक्कन का जो प्लेट्यूज है इंडिया के अंदर और जो तिब्बत का जो तिब्बतियन जो प्लेट्यूज है उनका तभी ये है ना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है ना इतने वहां तक फैले हजारों किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। अब देखिए उसके बाद इसके अंदर आगे जो आपका है उसमें आएगा टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेन्स आएगा, टाइप्स ऑफ प्लेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद आए लैंड फॉर्म्स एंड पीपल्स भी किस तरह से जो लैंड फॉर्म्स है हुआ करते हैं और कैसे लोग उस स्थानों पर रहते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज है ना इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि एक दिन में फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखिए मैंने आपको जो चैप्टर रीड करवाया है इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आए उसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? Three टाइप्स। types of mountain. यस, नाम बता सकते हो बेटा? कितने बच्चे Black ज्वाइन हो रहे हैं? mountain, volcanic हाँ mountain, यस, and हाँ फोल्ड माउंटेन। एक कौन सा है yes, बेटा? हाँ Gold फोल्ड mountain. माउंटेन। वेरी गुड। प्रियांशु ही बोल रहा है दूसरा बच्चा बोल रहा है? Priyanshi. प्रियांशी कहाँ से हो बेटा? Priyanshu. प्रियांशु कहाँ से हो? पाएगा से। पाएगा से, तो आप तो नजदीकी हो है भाई। Yes, आपके पापा ma'am. का क्या नाम है? पापा का नाम क्या है? मैम अनिल। अनिल कुमार है। और आपके भैया बड़े हैं छोटे हैं? मैम भैया नहीं है, सिस्टर्स है। नहीं है, सिस्टर्स हैं। यस मैम। अच्छा, वो कौन सी क्लास में है? मैम एक 11th में एक 10th। अच्छा, वो भी वहीं जाते हैं, मॉडर्न स्कूल में जाते हैं? यस मैम। अच्छा, खुशबू और संजना? अच्छा, यस मैम। तभी तो। और काम कंप्लीट है बेटा आपका? है यस भाई? मैम। वेरी गुड। किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो बेटा? सर आए थे आपके घर, प्रिंसिपल सर 3-4 दिन पहले आए थे ना? यस मैम। और मुकेश सर आए थे? यस मैम। अच्छा, तो नोटबुक कंप्लीट थी आपकी? यस मैम। तो अभी आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे ना, यस ठीक है, मैम। कल से स्टार्ट होंगे तो सभी टेस्ट के अंदर अच्छे से आपको है ना नंबर लेने हैं, बढ़िया नंबर लेने हैं, सभी में से फुल में ओके से मैम। फुल लेने हैं। ठीक है, हाँ, और कोई टेस्ट आपको मिस मैम नहीं हम करना क्यों है। नहीं करते, ठीक है, जो आता है वो हाँ जो बस आता है ना बिल्कुल, व्हाट्सएप पे उसको हाँ स्टार्ट हाँ वो करके सारा, देखते हैं। यस बहुत अच्छा बेटा है। ठीक है, और कभी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं देखती हूँ घूमते घूमते आ भी जाऊंगी आपके पाएगा में, है भैया। फिर आप सुबह सुबह घूमने आ जाना यस मैम आ है भाई। जाना पाए। हैं? हाँ आप आ हाँ जाना उड्डा से, है उड्डा सेक्टर से इधर की तरफ है भाई। यस मैम। मेरे हाँ, फादर आते हैं आपके फादर आते हैं कहाँ पे? आपके घर पे। मेरे घर पे? कब आए भाई? मैम वो कोई और है, सॉरी। हैं और है? नहीं वो सर ही है हमारे, है भाई। हेलो मैम। प्रिया, वो हमारे घर ही आए थे आपके पापा। यस मैम। मेरे को बाद में पता चला, सतीश सर के घर गए थे क्या पूछना अपने पापा से, है भाई? मैम गए थे। गए थे? किसके साथ आए थे भाई? पापा के ले आए थे। अकेले आए थे। ओके, ठीक है। तो बेटा है आज की जो मीटिंग है उसका टाइम हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप है ना कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और अभी जो ठीक है काम भाई। आपको मैम भेज दिया जाए पीछे का। ओके बाय। खुशबू बोल बाय रही मैम। है, बाय।